ठीक हो गया है और हम कुछ विशेष नहीं कहना चाहूँगा। बस जो सत्संग में हम लोग सुने पूनम दीदी के माध्यम से, उसी को किस तरह से समझना है। हम लोग एक छोटा सा कहानी, महाभारत की कहानी है। जब एक बार द्वारिका में अनुसुईया माता के पुत्र जो दुर्वासा ऋषि जी थे पधारे भगवान कृष्ण के भवन में। उस समय महाभारत शुरू नहीं हुआ था, वही लड़ाई शुरू नहीं हुआ था, लेकिन होने ही वाला था। कुछ काल में संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं। वहाँ गए दुर्वासा ऋषि, उनका बहुत स्वागत किया। रुक्मिणी जी, सत्यभामा, जामवंती सभी मिल करके सबका स्वागत किया, भगवान कृष्ण मिल करके। और जब भोजन उन्होंने किया, क्या हुआ हो गया। दुर्वासा ऋषि जी कहते हैं कि थोड़े समय के बाद महाभारत की लड़ाई होने वाला है और भगवान कृष्ण को ही उसमें अगवानी करना, यानी कि उसमें आगे रहना पड़ेगा सारथी बन करके। इसलिए जो जूठन है, जो पत्ते में खाए पत्तल में, दुर्वासा ऋषि जी ने कहा इस पत्तल को पूरे शरीर में लगा दो। इतनी ही बात कहा उन्होंने, पूरे शरीर में भगवान कृष्ण को लगा दो, इनका शरीर वज्रवत हो जाएगा, यानी कोई इस पर आघात करेगा, चोट नहीं आएगा इसको। तो दुर्वासा ऋषि के कहने पर उसके सभी जितने धर्मपत्नियां थी कृष्ण भगवान के, सभी ने मिलकर पत्तल, जो जूठा पत्तल था दुर्वासा ऋषि जी का, सभी उसके पूरे शरीर में भगवान कृष्ण को लगा दिया। शरीर तो पत्थर बन गया उसका, कोई किसी चीज़ का माने कोमल नहीं रह गया, पूरा पत्थर की तरह हो गया। लेकिन समझने में थोड़ा सा भूल हुआ कि जब कहा था कि पूरे अंग में उसको लगाना है, तो जो भाग पैर का जो भाग जमीन पर सटा हुआ था उसको भी उठा करके उल्टा करके लगाना था उसमें, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं समझ सका। तो क्या हुआ, सब पूरा शरीर तो वज्रवत हो गया, लेकिन तलवा मुलायम रह गया। और वही उसके मृत्यु का कारण बना भगवान कृष्ण का, कि जब वे आराम कर रहे थे जंगल में, तो व्याधा ने बाण मारा और तलवे में बाण लगा और भगवान कृष्ण को परलोक से धारना पड़ा। तो मैं लंबी कहानी नहीं कहूँगा, बस हम लोग यही सोचेंगे, हम लोग भी पूनम दीदी ने जो कहा सत्संग के माध्यम से जो भी सुने उसको थोड़ा बढ़िया से समझना पड़ेगा और उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर उसमें थोड़ा कसर रह जाएगा तो फिर दोबारा भी सुनने का हम लोग प्रयास करेंगे, तब हमें पूरा समझ में आएगा और पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर भगवान कृष्ण की तरह ही हमें जो धोखा खाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सत्संग की बातों को कैसे समझना है, उसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमियद ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए, अरे हारे में ही समझी बोध जो होय रहनी तासम करी लीजिए। हमें संत वाणियों को सुन करके और जीवन में उतारेंगे उसको, तब हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। और इससे अधिक समय न लेते हुए हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आरती गान एक साथ मिलकर हम लोग आरती गान करें। आरती गुरु के की जय, अंतर जोत होता लाख लीजय, पांच तत्व तन अग्नि जलाई, दीपक चास प्रकाश करी जय, गगन थाल रवि शशि फल होला, मूल कपूर कलश धर दीजय, अक्षत नभ तारे मुक्ता हल, पोहा पमालहिय हार गुही जय, श्वेत पान मिष्टान मिठाई,
चंदन धूप दीप सब चीजै, झालक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय, सर्व सुगंध उड़ी चली आकाश, मधुकर कमल केली धुनि दीजे, निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीजै, अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस पीजै, पी पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीजै, कोट भान छवि तेज ओजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय, छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजै, दमकत कड़क कड़क गुरु धाम, उलटी अलल तोल सीतन तीजै, आरती तन मंदिर में कीजै, दृष्टि युगल कर सन मुख दीजै, चमके बिंदु सूक्ष्म अति हो ज्वल ब्रह्म ज्योत अनुपम लखली, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तजी दीजै, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सवद गहिली जय, ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी, भाव भरम भेद सकल मल चीजय, भाव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय, आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल कर सन मुख दीजय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज।
जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। गुरु शांति शांति शांति। महाराज की जय। जितने भी भक्तजन इस जयंती समारोह में भाग लिए, सत्संग में भाग लिए, वे धन्यवाद के पात्र हैं और गुरु महाराज की कृपा के पात्र हैं। हम सभी उन गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे उनके लिए कि जो इस यज्ञ में थोड़ा भी मदद किया, सहयोग किया, उनके लिए अध्यात्म का रास्ता प्रशस्त हो और उनका आध्यात्मिक विकास हो, उनको गुरु महाराज की कृपा मिलती रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और बस प्रसाद के बाद महाप्रसाद की व्यवस्था है, सभी आदमी यहाँ से भोजन करके ही घर प्रस्थान करेंगे और उसके बाद अगले कार्यक्रम के लिए पता लगा रहे हैं क्या।